वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर अपना टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी 2024। इसके अंदर अपने जनवरी महीने के सारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो पढ़ेंगे, और अब तक जो फरवरी के अंदर लगभग जो क्वेश्चन बने हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वो अपने इस क्लास के अंदर बातें करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। इसके अंदर भारत की महिला रोबोट व्योममित्र के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह द्वितीय के बारे में, मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS के बारे में, और कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर है ये जो क्लास में आपके लिए लेकर आए हो ना, ये फर्स्ट ग्रेड आने वाली सीईटी अभी एलडीसी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, और फर्स्ट ग्रेड के लिए बढ़िया तरीके से प्रत्येक एग्जाम के लिए ये अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी की क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। और मैं लगभग पूरी अब की बार ये कोशिश करूंगा 2024 के अंदर है कि मंथली वाइज आपको ये क्लास मिलेगी, ताकि आपका बढ़िया तरीके से जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना जितने भी, वो आपके एकदम तैयार होते जाएंगी। बाकी रोज सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास आती है, वो बढ़िया तरीके से आप पूरे फैक्ट के साथ है अध्ययन करें। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और ये अपनी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, पीडीएफ भी आपको मंथली डाल दी, बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट मिलता है। और जो आज मैं आपको ये रक्षा प्रौद्योगिकी की जो क्लास दूंगा ना, इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के अंदर। जो भारत और राजस्थान इसके अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, जो मैं आपको यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ उसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। जैसे आज आपको क्लास मिल गई तो 2 दिन बाद में आपको इसका टेस्ट ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और ये नंबर दिए हुए हैं। कोई समस्या हो व्हाट्सअप मैसेज या इस पे आप कॉल भी कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बाकी आपको लगातार मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने एक्सोप्लैनेट नया खोजा है जिसका नाम है TY-715b है। ये सारे के सारे मैंने डेली आपको जो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है सारे मैंने करवाए हैं। तो किसने एक्सोप्लैनेट नया खोजा, इसका नाम है TY-715b। ये खोजा है नासा ने। किसने खोजा है? नासा के द्वारा इसकी खोज की गई। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए हैं? किस संगठन के द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए गए? ये किए हैं डीआरडीओ ने। तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसके परीक्षण किए गए थे। अब देखो पूरी मुख्य तथ्य के साथ पूरी डिटेल देखो इसकी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण कर लिए हैं। यह परीक्षण 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच उड़ीसा के बालेश्वर स्थित चांदीपुर परीक्षण स्थल से किए गए थे। ये 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में इसका परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? तो इसकी पूरी तैयारियां कर रखी है अग्निकुल कोसमोस के द्वारा। ये दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड इंजन है। ये चेन्नई से, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, अग्निकुल कोसमोस को। देखो, ये रिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और एक और इतिहास बनाने के लिए तैयार है। चेन्नई की स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कोसमोस देश के पहले निजी लॉन्च पैड से प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह देश का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च होगा। इससे पहले स्काई रूट अपना जो है रॉकेट प्रक्षेपित कर चुका है। यानी कि इससे पहले ना स्काई रूट ने अपना निजी रॉकेट लॉन्च कर दिया, और ये जो लॉन्च होगा ना, ये देश का दूसरा निजी रॉकेट है लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च करेगा अग्निकुल कोसमोस। किस देश ने रोज सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ये किया है चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश के द्वारा इसका जो है एक अनुसंधान स्टेशन, अब की बार 5वां ये अनुसंधान स्टेशन खोला है। किसने? चीन देश ने क्विलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर है
9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया, ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया? चीन देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चीन ने शक्तिशाली है ये जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया। इसमें जिलोना 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में यांगजियांग के तट पर प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जिलोंग 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 है, इसमें दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत में यांगजियांग के तट पर इसको प्रक्षेपित किया गया। तो ये चीन के द्वारा जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया गया। कौन सा संगठन 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? कौन सा संगठन है जो 2024 की तीसरी तिमाही के अंदर भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? तो ये निकालेगा इसरो। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ये भारत की पहली मतलब भारत की एक महिला रोबोट तैयार की गई, व्योम मित्र इसका नाम रखा गया, और इसका मानव रहित परीक्षण करने जा रहा है इसरो। देखो, ये है भारत के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक अग्रणी छलांग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में एक मानव रहित मिशन पर निकलेगा। इस मिशन जिसका संस्कृत शब्दों में व्योम यानी कि इसको बोलते हैं अंतरिक्ष और मित्र को बोलते हैं मित्र के नाम पे रखा गया, यानी कि संस्कृत शब्दों में व्योम और मित्र यानी कि अंतरिक्ष मित्र के नाम पर इस महिला का नाम रखा गया है। हाल में किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित हुआ है? हाल ही में किस शहर के अंदर देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित हुआ? और ये हुआ है, ध्यान रखना कहाँ पर है, उज्जैन मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ है याद रखना इतना ही, उज्जैन है मध्य प्रदेश। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वतः लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए एक मोबाइल ब्रिज मतलब एक ब्रिज तैयार किया है, मोबाइल सिस्टम ब्रिज है, उसका नाम है सर्वतः, और ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। किसने लॉन्च किया इसको? डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? केंद्रीय मंत्री कौन अपने? राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया? तो ये किया है आईएनएस संध्या को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया है? आईएनएस संध्या को। किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च किया गया? किस संगठन द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह है इनसैट 3DS लॉन्च किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड कहीं से भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने नवीनतम मौसम संबंधी उपग्रह ये इनसैट 3DS को लॉन्च किया। मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया, यानी कि ये मौसम से रिलेटेड एक उपग्रह है इनसैट 3DS और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हाल में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया है? हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया? ये किया है, ध्यान रखना, नासा ने। किसने किया है? नासा ने इसका अनावरण किया है। देखो, ये है नासा और लॉकहीड मार्टिन ने। नासा और लॉकहीड मार्टिन ने औपचारिक रूप से एजेंसी के X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया है। ये X-59 नासा के क्वेस्ट मिशन का केंद्र बिंदु है, जो ध्वनि तरंगों को शांत करके भूमि पर सुपरसोनिक उड़ान की प्राथमिक चुनौतियों में से एक का समाधान करना चाहता है। तो ये किसके लिए है? ये वहां पर ध्वनि तरंगों को शांत करेगा और वहां की जो प्राथमिक जो चुनौतियां आएगी उसमें एक समाधान करने में ये सहायता करेगा। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? ये किया है ईरान देश ने। किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा सौर्या उपग्रह को लॉन्च किया गया। ईरान ने सौर्या उपग्रह को 3 चरणों वाले क्यूम 100 रॉकेट के साथ में 750 किलोमीटर यानी कि 460 मील की कक्षा में इसको लॉन्च किया है। ये क्या किया? ये 100 रॉकेट होते हैं ना, उसके साथ ये 750 किलोमीटर की कक्षा के अंदर इसको लॉन्च कर दिया। किसने किया है? ईरान देश ने। किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले हैं? किस देश को
घरेलू स्तर पर विमान है ये विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले, इसके अंदर ये विमान का नाम है, ये ड्रोन हो गया। तो ये किस देश को घरेलू स्तर पर मिले? ये मिले हैं ईरान देश को। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिले हैं? ईरान देश को ये विमान है मिले। अब इसमें देखो, ईरानी सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया, क्योंकि उसे औपचारिक रूप से 23 जनवरी 2024 को आयोजित एक समारोह के अंदर घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन की पर्याप्त संख्या प्राप्त हुई है। किसको? ये ईरान को। अब मिले कौन कौन से? एक तो है अरास, एक है बावर। ये अरास और बावर ड्रोन को स्टिक आत्मघाती अभियानों के लिए डिजाइन किया गया। अब दो तो ये हो गए इसको मिले, अरास और बावर। एक मिला है करार। करार ने अपनी उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 47,000 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचकर सर्विस सीलिंग रिकॉर्ड बनाया है। तो ये अरास हो गया, बावर है, ये करार है, ये सारे के सारे जो ड्रोन है ना, ये अभी निजी घरेलू स्तर पर ईरान को मिले। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बनने की उपलब्धि हासिल कर चुका है? तो ये आपको बताया, चौथा देश बना था अपना भारत। चंद्रमा पर चौथा देश अपना भारत बना था, और 5वां देश बन गया जापान देश। कौन सा बन गया? 5वां जापान देश है बन चुका है। देखो, जापान ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये 5वां देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। इसमें स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इसको बोलते हैं SLIM, ये नाम याद रखना भी। स्टिक तकनीकी का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली करेक्टर के पास है उतरा है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM इसको बोलते हैं। इसी ने ही क्या है चंद्रमा पर उतर कर जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ये चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया जापान। किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किसने 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये किया है स्पेस एक्स ने। अब आपको मैं बताता हूँ, इसको आप कहीं सोचते होंगे इसको कैसे याद करें, कैसे याद रहेंगे। तो आप इनको ना, जैसे इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए उनको आप अलग से लिख लो, जो DRDO के द्वारा लॉन्च किए गए उनको आप अलग से नोट करो, और जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया उसको आप अलग से नोट करते जाओ, आपका सारा कुछ याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को। देखो, स्पेस एक्स ने 18 जनवरी को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्रू ड्रैगन कैप्सूल, और जिसका नाम है फ्रीडम था, को फोल्कन 9 रॉकेट के ऊपर अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये फोल्कन जो 9 रॉकेट है ना, बड़ा ही चर्चा में, ये कई बार एग्जाम में इसका रॉकेट पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो फोल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जो है X3 मिशन को इसके माध्यम से लॉन्च किया गया। किसने किया था? स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया है? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया? ये किया है अस्त्र MK1 को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? अस्त्र MK1 को, इस मिसाइल को शामिल कर लिया। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? जासूसी उपग्रह है ये ऑप्टिकल 8, सीधा ही भी आ सकता है भी जासूसी ऑप्टिकल क्या है, तो ये जासूसी उपग्रह है, ध्यान रखना। इसका सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? ये किया है जापान देश ने। किसके द्वारा? जापान देश ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब देखो इसकी डिटेल, ये है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने जापान के सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को ले जाने वाले H2A रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। तो ये किसके लिए है? ये ऑप्टिकल 8 है ना, इसको H2A रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण 12 जनवरी 2024 को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था। DRDO ने किस राज्य में आकाश NG मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने किस राज्य में आकाश NG मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया? ये किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। किसमें? आकाश NG मिसाइल
तो इसका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। तो ये डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा के तट पर है एक नई पीढ़ी की आकाश एनजी बोलते हैं इसको, इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इस उड़ान परीक्षण में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई वाहन को ये लक्षित किया गया, यानी कि जो कम एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई उड़ान को ये इसका जो है लक्षित किया गया। तो ये डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आगामी टपकेगा पक्का ही। किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह है आइंस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन देश ने। किसके द्वारा? चीन देश ने कमल के आकार का उपग्रह है आइंस्टीन प्रोब, और ये लॉन्च किसने किया? चीन ने। तो चीन ने नवीन लोबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। ये आइंस्टीन प्रोब है जिसका वजन लगभग 1.45 टन है, और इसके डिजाइन के अंदर 12 पंखुड़ियां और 2 पुंकेसर इसके अंदर शामिल है। यानी कि अभी इसी प्रकार से कमल के आकार का लगता है, इसका वजन याद रखना 1.45 टन है, और ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में कौन सा विमान अभ्यास सी ड्रैगन 24 के अंदर शामिल हुआ है? कौन सा विमान इसके अंदर शामिल हुआ? सी ड्रैगन जो अभ्यास है ना इसके अंदर शामिल हुआ है, तो वो हुआ है P-81। कौन सा? P-8I जो विमान है ये इसके अंदर शामिल हुआ था। देखो, भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में P-81 विमान के आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यानी कि अमेरिका के अंदर ना ये सी ड्रैगन अभ्यास चल रहा था, उसके अंदर ये विमान शामिल हुआ था। तो ये इस 24 के चौथे संस्करण में नौसेना की भागीदारी का ये संकेत देती है। तो ये अभ्यास था सी ड्रैगन 24 है, और इसके अंदर ये P-81 है वो विमान इसके अंदर शामिल हुआ। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो इन्होंने कहां पर किया भी अनावरण? ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया? तो अपने भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल है आर हरि कुमार, उन्होंने हैदराबाद के अंदर दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। हाल में किसने असोल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? इसका नाम याद रखना, किसने असोल्ट राइफल है उग्रम लॉन्च की? ये किया है डीआरडीओ ने। ये डीआरडीओ से जितने भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको करवाए पीछे, मुझे लगता है डीआरडीओ से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये डीआरडीओ ने और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है ये असोल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई। इसमें डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया गया। तो ये पूछना ध्यान रखना, असोल्ट राइफल है उग्रमन, ये डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और देखो तो ये आरआईडी के इसमें निदेशक थे AR राजू की मौजूदगी में महानिदेशक डॉक्टर SV गोडे ने इसको लॉन्च किया था। किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा उन्होंने एक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया? ये किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका के द्वारा चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया। किसने? अमेरिका ने। तो ये अमेरिका ने 52 साल बाद चांद पर जाने का सपना पूरा किया। अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बन चुका है, और एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है। तो याद रखना पेरेग्रीन जो लैंडर है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? अमेरिका ने। किसने PSLV C-58 के POM-3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया? ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। तो ये PSLV C-58 के तहत है POEM-3 प्लेटफॉर्म पर है ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया। तो इसका 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POM-3 में 100W यानी कि 100W श्रेणी की ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल पर आधारित है ये पावर सिस्टम है।
इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो एक एक चीज आपके लिए नोट करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 है उसको किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये लॉन्च किया जाएगा फॉल्कन 9। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फॉल्कन 9 रॉकेट है ना, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना, क्योंकि लगभग जो रॉकेट जो परीक्षण किए जाते हैं वो फॉल्कन 9 रॉकेट से ही परीक्षण करते हैं। तो GSAT जो 20 है उसका जो लॉन्च किया किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSLI ने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। GSAT-20 के प्रक्षेपण को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको सुगम बनाया जाएगा। तो ये स्पेस एक्स के साथ ने अपना सहयोग किया है इसरो ने, और ये फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है? किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया? ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया इसको? स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। देखो, स्पेस एक्स ने फॉल्कन हेवी रॉकेट से अमेरिकी स्पेस फोर्स के 7वें मिशन के तहत X-37B रोबोट है ये X-37B रोबोट है, स्पेस प्लेन या स्पेस ड्रोन को कक्षा में इसको लॉन्च किया। तो ये फॉल्कन, देखो फॉल्कन हेवी आ गया ना, फॉल्कन हेवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ट्रिपल बूस्टर फॉल्कन नेवी ने फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स उड़ान 39A से उसने उड़ान भरी है। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से, स्पेस एक्स के द्वारा ये X-37B लॉन्च किया गया। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया? 1 जनवरी 2024 को तो ये किया गया इसरो के द्वारा। यानी कि 1 जनवरी 2024 को जब नव वर्ष की शुरुआत हुई तो इसी समय भारत का पहला एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह लॉन्च किया था, इसरो ने इसको लॉन्च किया। तो ये एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट है। 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर ये श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके साथ एक्सपोसैट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। तो इसके साथ 2 पेलोड भी लगे थे। तो ये 1 जनवरी यानी कि नव वर्ष पर एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो, तो ये इसके और आगे डिटेल देखो, यह भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमीटर मिशन है। यानी कि इससे पहले ना ये भारत का तो पहला है, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया का ये दूसरा है जो इसरो के द्वारा लॉन्च करा है। इससे पहले 2021 के अंदर है ना नासा ने इसको लॉन्च कर दिया था पहले, इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर ये नासा ने लॉन्च किया, अब भारत इसको लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा स्पेस टेक स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है और TM2 स्पेस के पेलोड भी PSLV रॉकेट के साथ भेजे गए। कुल 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए। जब इसकी लॉन्चिंग हुई तब इसके साथ 10 पेलोड जो रॉकेट है वो भेजे गए। कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? कौन सा संगठन करेगा? ये करेगा, आपको पता है नासा। बड़ा गजब का ये क्वेश्चन आपके लिए। तो नासा है वो 13 अप्रैल 2029 की बात है, ये पृथ्वी के जब करीब कोई आने वाला क्षुद्र ग्रह ना एपोफिस है उसका अध्ययन करेगा, नासा इसका अध्ययन करेगा। देखो, ये अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अन्य खगोलीय पिंड है एपोफिस का अध्ययन करने के लिए अपने ओरिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को अपने हालिया मिशन से क्षुद्र ग्रह बेनू पर पुनर्निर्देशित कर दिया है। तो याद रखना भी काफी टाइम है इसका, आगे आएगी 13 अप्रैल 2029। तो यह क्षुद्र ग्रह जिसका नाम मिस्र के केवोस देवता के नाम पर रखा गया, इसको 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी की सतह से 32,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी के भीतर से गुजरने का अनुमान है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ये गुजरेगा, 32,000 किलोमीटर की भीतर से गुजरने का इसका अनुमान लगाया है नासा ने। और इसको 13 अप्रैल 2029 की बात आएगी ना जब देखेंगे, इसकी संरचना के आधार पर एपोफिस का वर्गीकरण है, इस प्रकार का इसका वर्गीकरण माना गया है। किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह द्वितीय का सफल परीक्षण किया? ये किसने किया भी? ये किया है पाकिस्तान ने। देखो पहली बार आपको पता है
पाकिस्तान ने देखो किसी मिसाइल का पहली बार कोई परीक्षण किया है, तो ये पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। देखो, पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती। इससे पहले बाइबल बाइबल आया था ना, बाइबल, वो भी पाकिस्तान की लॉन्च लॉन्च किया गया। और ये फतेह द्वितीय जो सिस्टम फतेह द्वितीय है, ये भी पाकिस्तान ने लॉन्च किया गया। तो ये थी आज की अपनी क्लास है। इसके अंदर आपको 1 जनवरी से लेकर मैंने आज तक यानी कि 14 फरवरी तक मैंने आपको बढ़िया तरीके से सारा जो अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रायोगिक क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मैंने करवा दिए। तो ये याद किस तरह होंगे, याद मैंने आपको बताया था, आप जितने भी इसरो के द्वारा जो लॉन्च हुए उनको आप अलग से लिख लो, इसरो के द्वारा जो लॉन्च हुए उनको अलग से, नासा के द्वारा अलग से, डीआरडीओ के द्वारा अलग से, ये सारे अलग अलग आप लिखोगे ना, तब आपकी याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से कि किस प्रकार इनको याद है करना है। क्योंकि अंतरिक्ष से और जो रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी लॉन्च होते हैं, कार्यक्रम वगैरह है, सब आपको बढ़िया तरीके से देना करना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। इसके अलावा रोज सुबह 7 बजे करंट की अफेयर्स की क्लास आती है पूरे फैक्ट के साथ। बाकी रोज सुबह आपको क्लास मिल गई, उसके बाद में शाम को आपको टेस्ट इसका मिल जाता है। तो इसके अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें पूरा 1 साल का वैलिडिटी रहेगी। पूरा आपको जो है टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी का एकदम जो टेस्ट है वो एकदम है क्लियर होता चला जाएगा। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड है, वार्षिक करंट है। बढ़िया तरीके से आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपनी विभिन्न प्रकार की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।